सोचिए, एक जबरदस्त आइडिया है, पर उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? सिर्फ सोच से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उसे चाहिए एक मजबूत फाइनेंशियल नींव। और आज हम बात करेंगे उसी नींव की, यानी इनोवेशन के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक बेहतरीन आइडिया के लिए पैसा आता कहाँ से है। देखिए, इनोवेशन ना एक महंगा और काफी जोखिम भरा खेल है, और इसे जीतने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है। पैसों का स्मार्ट मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एक स्ट्रेटेजिक R&D बजट। R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट। असल में यही वो नक्शा है, वो ब्लूप्रिंट है जो किसी भी विचार को सिर्फ कागजों से निकालकर मार्केट तक ले जाता है। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट में आखिर होता क्या है? इसे समझने के लिए इसके 3 मेन पिलर्स के बारे में सोचते हैं। पहला, मकसद क्या है, मतलब हम हासिल क्या करना चाहते हैं। दूसरा, कुल लागत कितनी आएगी। और तीसरा, ये सब कितने समय में होगा। जब इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना, तो इनोवेशन को एक साफ साफ दिशा मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस फाइनेंशियल पाई को बांटा कैसे जाता है। मतलब ब्लूप्रिंट बनाने का पहला कदम ही यही है, ये तय करना कि पैसा कहाँ कहाँ लगेगा। सारा पैसा एक साथ एक ही जगह नहीं झोंक दिया जाता, नहीं, उसे बहुत समझदारी से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जरा इस पर नजर डालिए। जो टोटल बजट है उसे कई जरूरी हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कुछ पैसा जाएगा सीधे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कुछ हिस्सा नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च पर लगेगा, फिर टीम की ट्रेनिंग और उनकी स्किल्स बढ़ाने पर भी खर्च होगा। और हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पेटेंट्स वगैरह के लिए भी एक हिस्सा रखना पड़ता है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है एक कंटिंजेंसी फंड। मतलब अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो उससे निपटने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। अब बजट बांटते वक्त एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, वो ये कि दांव किस तरह के इनोवेशन पर लगाया जाए। मतलब क्या मौजूदा प्रोडक्ट में ही छोटे मोटे धीरे धीरे सुधार किए जाएं, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन। या फिर कुछ ऐसा बनाया जाए जो पूरे मार्केट को ही हिलाकर रख दे, एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट, उसे कहते हैं डिसरप्टिव या क्रांतिकारी इनोवेशन। और देखिए, इस चुनाव का सीधा असर फाइनेंशियल नतीजों पर पड़ता है। जो छोटे छोटे सुधार होते हैं ना, उनसे रिटर्न शायद कम मिलता है, पर मिलता जल्दी है। दूसरी तरफ जो बड़े क्रांतिकारी बदलाव होते हैं, उनसे रिटर्न तो कई गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम और रिस्क दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब तक हमने समझा कि पैसा किस चीज पर लगेगा, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। ये भी तय करना होता है कि पैसा कब लगाया जाएगा। सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट, यही तो है सफलता का असली मंत्र। आमतौर पर बजट को अलग अलग फेज में बांटा जाता है। जैसे एकदम शुरुआत में सारा पैसा रिसर्च और आइडिया को मजबूत करने में लगता है। फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, फोकस प्रोटोटाइप बनाने, उसे टेस्ट करने पर शिफ्ट हो जाता है। और आखिर में सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में लॉन्च करने पर लगता है। तो बजट भी हर फेज के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, प्लान भी बन गया, लेकिन इस पूरी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल कहाँ से आएगा? मतलब पैसा असल में आता कहाँ से है? तो देखिए, फंडिंग के कुछ आम रास्ते होते हैं। पहला है इक्विटी, मतलब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना। दूसरा है ग्रांट्स, जो अक्सर सरकार या किसी फाउंडेशन से मिलती है और इसे लौटाना नहीं पड़ता। तीसरा जाहिर है लोन या कर्ज। और चौथा है इंटरनल कैपिटल, यानी कंपनी के अपने प्रॉफिट से पैसा लगाना। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बना लेना काफी नहीं है। ये तो बस आधा काम हुआ। अगर उसे बनाकर किसी दराज में बंद कर दिया तो वो महज एक कागज का टुकड़ा है। इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो लगातार अपडेट होता रहे, बदलता रहे। तो प्लान को पटरी पर रखने के लिए एक बहुत सीधा साधा 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, हर महीने या हर 3 महीने में खर्च को ट्रैक करते रहें। दूसरा, जो जरूरी आंकड़े हैं, जो की मेट्रिक्स हैं, उन्हें एनालाइज करें। इससे पता चलता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है या नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, अगर लगे कि कुछ गड़बड़ है तो प्लान को बदलने में, उसे एडजस्ट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे ये एक बहुत ही जरूरी केपीआई है, केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कई बड़ी कंपनियां ये टारगेट रखती हैं कि वो अपनी टोटल कमाई का, मान लीजिए 15% सिर्फ R&D पर खर्च करेंगी। ये नंबर दिखाता है कि वो अपने भविष्य को लेकर, अपने इनोवेशन को लेकर कितनी सीरियस है। और हाँ,
ट्रैकिंग सिर्फ एक केपीआई तक ही सीमित नहीं होती, और भी बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे कि R&D पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहा, हर प्रोटोटाइप को बनाने में कितना खर्च आया, और जो बजट दिया गया था उसका कितना % सही से इस्तेमाल हुआ। ये सारे आंकड़े मिलकर ये पक्का करते हैं कि पैसा सही जगह लग रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें, ये सारी प्लानिंग हमें इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आती हैं। आखिर इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है? और वो सवाल ये है, क्या R&D बजट को इस तरह से बांटा गया है कि उससे इनोवेशन तो मैक्सिमम हो, लेकिन साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी कोई आंच ना आए? देखिए, ये पूरा खेल ही बैलेंस का है। एक तरफ इनोवेशन, दूसरी तरफ स्थिरता। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि बजट कोई बंधन नहीं होता, ये एक रुकावट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटजी है, एक रोड मैप है। और यही वो रोड मैप है जो एक छोटे से आइडिया को दुनिया बदल देने वाली हकीकत में तब्दील कर सकता है।